तो देखिए आप लोग, इसके पीछे वाला जो क्लास हुआ था, उस पीछे वाला क्लास में आप लोग को बताए थे कि एक कंडक्टर में करंट सेटअप कैसे होता है, याद है? मैंने कंडक्टर के अंदर उसको थोड़ा रिपीट कर दें क्या? आप लोग उसको देखिए, थोड़ा सा रिपीट दे रहे हैं, कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपका है, कोई कंडक्टर है, बोले थे जस्ट रिपीट कर रहे हैं, एक बार क्लास हो चुका है। कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रचुरता है, लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं रैंडम मोशन में रहते हैं। तो रैंडम मोशन में रहने के कारण अगर इसके अंदर कोई क्रॉस सेक्शन लेकर आप विचार करिएगा, ऐसे इस कंडक्टर में अगर आप कोई क्रॉस सेक्शन ऐसे ले लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शन लेकर के विचार करें, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन ले कंडक्टर का, तो रैंडम मोशन जब रहता है, जब इसमें कोई आप वोल्टेज नहीं अप्लाई किए होते हैं, बैटरी नहीं कनेक्ट किए होते हैं कंडक्टर में, तो एक क्रॉस सेक्शन लेकर सोचिएगा, तो इधर से जितना इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाएगा, इधर से भी उतना ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब इस क्रॉस सेक्शन से होकर के चार्ज का नेट फ्लो नहीं होगा, तो इसलिए उसमें कोई करंट आपको नहीं प्राप्त होगा। रैंडम मोशन के चलते किसी कंडक्टर में करंट सेटअप नहीं होगा। ये बात इसमें लिखी हुई है, आप अगर इसको देखें जरा, यहाँ देखिए, ये बात आप लोग को लिख दिए थे पहले, जस्ट रिपीट कर रहा है। जिन लोग क्लास छूटा हुआ होगा इससे काम चल जाएगा। देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसमें एक पॉइंट था कि कंडक्टर्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर्स अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम, कंडक्टर अपने से होकर के चार्ज के बहाव को अलाउ करता है, परमिट करता है। उसके बाद ये पॉइंट आप लोग के लिए लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ है, ऐसे ये पॉइंट है, और आपका ये पॉइंट, अगला पॉइंट ऐसे है। इसके देखिए, इसमें है कि इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर आर इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, रैंडम मोशन में रहते हैं कब? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर आप नहीं सेटअप करते हैं या कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करते हैं, तो क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन के चलते किसी क्रॉस सेक्शन से होकर के चार्ज का नेट बहाव नहीं होगा, ठीक है कि नहीं? इसलिए उसमें करंट सेटअप नहीं हो, किसी क्रॉस सेक्शन से होकर के नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा। जितना लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है आप समझिए, उतना ही राइट से लेफ्ट की ओर चला जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे भी लिखी हुई है, थोड़ा इस बात को देख लीजिए। ये कुछ लोग बोले कि हमको थोड़ा हिंदी लिख दीजिए, तो उसमें था कि विद्युत क्षेत्र या आरोपित विभवांतर की अनुपस्थिति में चालक में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन या अंतरिक्ष गति रैंडम मोशन की स्थिति में होते हैं। ओके, अब देखिए, ये आपका जो अगला जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है सो यहाँ है, आपको इसको देखिए, इसमें आपको लिखा जा रहा है कि ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा बड़ा कर दे रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा और ऊपर लाइए। इसमें बात लिखी हुई है, ये पॉइंट है कि ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से होकर के नेट चार्ज का फ्लो नहीं होगा, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, हेंस देयर इज नो करंट। ठीक है कि नहीं? सब बात रिकॉल हो रहा है कि नहीं? आप लोग जस्ट रिकॉल करा रहे हैं। ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, हेंस देयर इज नो करंट। उसमें कोई करंट सेटअप नहीं होता है। इसी बात को हिंदी में लिख दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन के कारण चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से होकर आवेश का, चाहे आवेशों लिख लीजिए इसमें, आवेशों का कोई नेट फ्लो मतलब प्रभावी प्रवाह नहीं हो पाता है, जिसके कारण चालक में विद्युत धारा नहीं स्थापित हो पाती है। समझ गया? अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सो देखिए यहाँ तक समझ गया ना कि ऐसे अगर एक कंडक्टर दे दिया जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन तो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, रैंडम मोशन में है। तो रैंडम मोशन में होने के चलते कोई एक क्रॉस सेक्शन लेकर के विचार करिएगा, तो उसमें न लेफ्ट से राइट न राइट से लेफ्ट नेट चार्ज का फ्लो नहीं है, नेट चार्ज का फ्लो 0 है, इसलिए उसमें कोई करंट नहीं होगा। अब उसमें देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंडक्टर में हम लोग बोले कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हैं। कंडक्टर में हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, ये जो बनाए हैं इस तरह से घेर घेर करके, ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहा है। और इसमें हम क्या किए कि कंडक्टर को एक बैटरी से ला करके जोड़ दिए। ठीक है, तो जब कंडक्टर को आप बैटरी से जोड़ दीजिएगा आप ऐसे, तो एक विभवांतर इसमें सेटअप हो जाएगा। एक काम करते हैं, रुकिए इसको, ये आप लोग के सामने कर दे रहे हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। ये समझिए कि आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, ऐसे समझिए। इसका एक क्रॉस सेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है। ऐसे कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता है, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ऐसे दिखा दे रहे हैं। ऐसे समझिए, दिखेगा क्लियर आप लोग को, ऐसे है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आप ये देखिए, मान लीजिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे दिखा रहे हैं, घेर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आवे कि दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बना दिए। इलेक्ट्रॉन इसमें प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे हुए हैं। ठीक है, रैंडम मोशन में है, किसी क्रॉस सेक्शन से होकर के नेट चार्ज का फ्लो नहीं है, इसलिए इसमें करंट नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको इस छोर को ला करके और यहाँ एक बैटरी से, या आप सेल कहिए, सेल से इसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। कनेक्ट कर दिए। मान लीजिए एक आइडियल बैटरी है V वोल्ट का, आइडियल बैटरी है V वोल्ट का, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किए, जब इसको कनेक्ट कर दीजिएगा तो जितना वोल्ट यहाँ होगा वही यहाँ पर हो जाएगा। ये जो कंडक्टर का जो ये टर्मिनल आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर वही पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा। और जो नेगेटिव टर्मिनल है, आप इसको ऐसे बना दे रहे हैं, ये देखिए, ये जो टर्मिनल है बैटरी का, जो ये वाला आपको जो दिख रहा है, यहाँ से ये पूरा तार जो है ये कनेक्टिंग वायर है। देखिए, कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं कि कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। थोड़ा देर के लिए हम माने कि ये टर्मिनल अगर 12 वोल्ट पे है, आपकी सुविधा के लिए 12 वोल्ट पे है, तो यहाँ से जो तार निकला हुआ है ऐसे, ये पूरा तार यहाँ से आ करके कंडक्टर के यहाँ पर जो कनेक्टेड है, तो यहाँ भी आपका ये 12 वोल्ट हो जाएगा। और इसको हम मान लीजिए यहाँ से
ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, ये मान लीजिए बैटरी आइडियल मान के चल रहे हैं, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस वगैरह 0 है, ऐसा मान के सुविधा के लिए। अब इसका अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग लो ऐसे माइनस दिखाते हैं, यानी लो टर्मिनल वाला है, लो पोटेंशियल वाला, और ये हाई पोटेंशियल वाला है, प्लस से दिखाएंगे, यहाँ हमारा 0 वोल्ट है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। अब ये पूरा ये जो तार आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ से ऐसे, ये ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ से आकर के एंड अप टू यहाँ ये चला जाएगा आपको 0 वोल्ट। ठीक है, ये पूरा ये जो क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन ये आ गया आपका 0 वोल्ट पे, ये हो गया आपका मान लीजिए 12 वोल्ट पे। एक एग्जाम्पल के तहत आपको ये समझा, ये हो गया। अब एक कंडक्टर में जो है कि दोनों एंड पर एक विभवांतर स्थापित हो गया, ये एक समान क्रॉस सेक्शनल एरिया का दिखाए हैं आपको, पूरा जो कंडक्टर है ये कहीं भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक समान है, तो इसमें जो है बराबर बराबर दूरी में बराबर बराबर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। अगर यहाँ 12 वोल्ट है और यहाँ 0 वोल्ट है, तो बिल्कुल बीचों बीच में अगर ये है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 6 वोल्ट। फिर यहाँ 6 वोल्ट है एंड यहाँ 0 वोल्ट है, तो इसके बीचों बीच में सोचिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 3 वोल्ट। यहाँ 6 वोल्ट एंड 12 वोल्ट है, तो इसके बीचों बीच में हो जाएगा 9 वोल्ट। ठीक है, बैटरी के कनेक्शन के बाद क्या होगा सो देखिए, ऐसे बन गया। अब यहाँ से जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं वोल्टेज में राइज हो रहा है, यहाँ 0 वोल्ट यहाँ 3 वोल्ट है, इसको अगर हम 3 पार्ट में बांट दें ऐसे 3 इक्वल पार्ट में, तो ये आपका 0 वोल्ट, देन यहाँ 1 वोल्ट, यहाँ आपका ये 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट। इसी तरह से यहाँ भी जैसे जैसे इधर आइएगा, मान लीजिए यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, यहाँ आ जाइएगा तो यहाँ आइएगा 7, यहाँ पर बुझिए ये आपका 8 एंड देन 9, यहाँ 9 है तो यहाँ ये 10, यहाँ 11 एंड 12। इस तरह से जैसे जैसे आप इधर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, कंडक्टर के डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे डिफरेंट पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा। और ये पूरा कंडक्टर जो दिख रहा है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ये जो कंडक्टर है आपको जो दिख रहा है, इस पूरे कंडक्टर के अंदर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इस तरह से पूरे कंडक्टर में, ये पूरा कंडक्टर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। अगर विभवांतर है तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का तो विभवांतर नहीं होगा, होगा क्या? अगर ये इस पूरे कंडक्टर में देखिएगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पर एक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। अब आप लोग के बात बहुत मजा में समझ में आ जाना चाहिए कि खेल अब अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं? एक बार कंडक्टर के अंदर आप विभवांतर स्थापित कर दें, दूसरे शब्द में कंडक्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दें, तो जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में थे अब उनका एक ड्रिफ्ट स्पीड हो जाएगा, अब वो बहने लगेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में। आपको याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन, आपको देखिए अगर ये हाई है एंड ये लो है तो आपको बोल रहे हैं इसमें थोड़ा ये देखिए, फिर एक और बना दे रहे हैं ऐसे, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ऐसे दिस में, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दिशा में जाने से पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ताकि जैसे ये सब इधर जाएंगे तो पोटेंशियल में मैंने कमी होते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में जाइएगा तो बढ़ते जाएगा। अब किसी दो आपका सोचने का दो ढंग मिलेगा। एक मान लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आपको जो दिख रहा है ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो इस पर बल ऐसे लगेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन है जहां भी कंडक्टर के अंदर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंडक्टर है, समझ गया कि नहीं? तो ये हर एक जगह पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सेटअप है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं हर एक इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में बल लगेगा। कितना लगेगा? अब फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला है F बराबर QE, तो लिखिएगा तो F वेक्टर बराबर लिखिएगा तो ये माइनस E इंटू वेक्टर E लिखिएगा, तो ये फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में, यानी ये इधर की ओर, ये सब ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इधर की ओर सरकना शुरू कर देंगे,
एक तो ये सोचने का तरीका हुआ। अब ये बहेगा, ये उस तरह से जैसे मान लीजिए इसको हम सोचते हैं छोड़े, तो यहाँ से अगर रिलीज किया जाता है ऐसे जाएगा, बल के दिशा में जाएगा। तो उसी तरह से इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर जाएंगे, बल के डायरेक्शन में फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। एक तो सोचने का ये ढंग है। दूसरा सोचने का ढंग आपको याद होगा कि हम लोग पोटेंशियल के टर्म में सोचे थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाने की। और जब इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर बढ़ता है तो उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। जब इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाता है तो उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। और किसी सिस्टम की नेचुरल टेंडेंसी है अपने पोटेंशियल एनर्जी घटाने की। इसको यहाँ से हम लोग छोड़ते हैं तो किधर जाता है, ऐसा करने से क्या होता है, एक मास को रिलीज करें तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक तो हुआ कि आपका फोर्स के दिशा में जा रहा है, और दूसरा सोचने का ढंग क्या हुआ, ये उधर जा रहा है जिधर जाने से इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। एग्जैक्टली इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में बल लगेगा तो बल के दिशा में ड्रिफ्ट करेंगे। एक ये बात हुआ। दूसरा क्या हुआ कि ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज है तो इस एंड पे तो लो पोटेंशियल है, इस एंड पे हाई पोटेंशियल है। और जैसे जैसे आप इधर देखिए, जैसे 0 से फिर यहाँ 1 2 3 4 5 एंड यहाँ 12, तो इस तरह से लगातार इधर पोटेंशियल में राइज है कि नहीं, और नेगेटिव चार्ज है ही, तो जो जहाँ है उसके आगे एक हायर पोटेंशियल मिल रहा है। जो यहाँ मान लीजिए है यहाँ 1 वोल्ट पे है, अब वो इधर 2 वोल्ट की तरफ जाएगा। 2 वोल्ट के पास जो है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट वाला 4 वोल्ट, 4 वोल्ट वाला 5 वोल्ट। इस तरह से लगातार इधर की ओर क्या होगा, ये लगातार इधर की ओर इसका एक फ्लो होगा। समझ पाए कि नहीं आप लोग, एक सिचुएशन डेवलप करेगा कि इस तरह से इनका ऐसे एक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है कि नहीं। या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन का नेचुरल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ऐसा करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा, इस एंड से इस एंड की ओर फ्लो करेगा। समझ गए, बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो इस ढंग से इलेक्ट्रॉन के इसमें फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। बस अब हम लोग को क्या करना है, एक बार पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया, बाकी तो अपने आप हो रहा है। नहीं, एक बार पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिए तो उसके बाद क्या हो रहा है, बाकी चीज अपने आप हो रहा है। इधर से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एंड दिस वे, एंड इस ढंग से इधर की ओर राइज कर रहा है पोटेंशियल। ऐसे ऐसे जाइएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएगा, हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इसका इलेक्ट्रिकल डिक्रीज करेगा, वो किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में अपीयर होगा। आप तो जानते हैं कि एनर्जी का लॉस, एनर्जी का जो होता है रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अगर उसका डिक्रीज कर रहा है तो किसी दूसरे फॉर्म में अपीयर होगा। तो इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाने लगेंगे। ये बात आप समझ रहे हैं। तो इधर की ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ करके जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन है ये इस छोर से निकलेंगे। जब यहाँ से जाएंगे, मान लीजिए यहाँ तक आ गए इधर से, तो फिर ये इस वायर से हो करके ये ऐसे ये फ्लो करते हुए यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। अब जब यहाँ बैटरी के पास पहुंचेंगे, एक एक्सटर्नल डिवाइस है बैटरी बुझिए। अब ये क्या करेगा कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन इसको बैटरी को क्रॉस करके इधर निकले। तो बैटरी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इसमें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर हो रहा है। तो जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर गया था तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लूज किया था। तो इधर बाहरी सर्किट में मुझे यहाँ ये वाला जो कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हुआ तो अपना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिलीवर किया इसके अंदर। लेकिन जब सोर्स के पास पहुंचा, ये बैटरी है, एक सोर्स है, जब वो सोर्स के पास पहुंचा तो ये हाई से अब लो की ओर जा रहा है। तो जब नेगेटिव चार्ज हाई से लो की ओर जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका एनर्जी बढ़ेगा। अब ये बैटरी इसकी एनर्जी को फिर बढ़ा दिया, एनर्जी को जब फिर बढ़ा दिया, अब इस ब्रांच से होते हुए यहाँ से ये होते हुए ऐसे ऐसे हाई एनर्जी के साथ अब इसमें घुसेगा, यहाँ तक पहुँच गया हाई एनर्जी के साथ।
अब जब फिर यहाँ पे आएगा तब फिर जब इसमें जाना शुरू करेगा तो क्या करेगा, इसमें ऊर्जा फिर डिलीवर करेगा। अब ये प्रोसेस चलते रहेगा, अब ये प्रोसेस चलते रहेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है अब इधर आते जाएगा, आ करके लो से हाई की ओर जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा और इसमें ऐसे जाते जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को जाएगा तो उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, इसमें वो एनर्जी डिलीवर करेगा। फिर जब यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ आएगा तो ये क्या होगा, ये हाई से लो की ओर जाएगा। यानी बैटरी वो जगह है जहां से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा और ये बाहरी कंडक्टर जो है ये वो जगह है जिसमें जा करके अपने ऊर्जा को डिलीवर करेगा। तो जब तक बैटरी सही हालत में है, ठीक है कि नहीं, तब तक क्या करेगा, अब ये प्रोसेस चलते रहेगा। इधर से इसमें ऊर्जा डिलीवर करते रहेगा, फिर इधर से आएगा, इधर से ऊर्जा प्राप्त करेगा, फिर इसमें जाएगा एंड ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है कि नहीं। अब इसमें देखिए, जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो कोई भी चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता है। इसलिए क्योंकि जब एक्यूमुलेट होने लगेगा तो इसके एक्यूमुलेशन से एक ऐसा स्टेज आएगा कि फ्लो फिर स्टॉप कर जाएगा, जैसा कि कैपेसिटर वगैरह में होता है। कैपेसिटर में जाकर के थोड़ा देर के लिए चार्ज का बहाव होता है, जाकर के उसके प्लेट पे चार्ज जमा होना शुरू होता है। जब कैपेसिटर के प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही हो जाता है जितना सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो उसके बाद चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है। बात समझे कि नहीं। तो फाइनली वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है, सर्किट में करंट जीरो हो जाता है। थोड़ा देर के लिए मोमेंटरली चार्ज का फ्लो होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा जो कंडक्टर वाली जो स्थिति बन रही है, इसमें ये प्रोसेस सबका चलते रहेगा। यहाँ कहीं एक्यूमुलेशन नहीं होगा, कहीं भी एक्यूमुलेट नहीं होता है। एक एंड से आता है, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर कहीं भी आप दो क्रॉस सेक्शन पर विचार करें, एक मान लीजिए आप यहाँ एक क्रॉस सेक्शन सोचिए और एक यहाँ क्रॉस सेक्शन सोचिए, ऐसे ये इतना पोर्शन पर विचार करिए, इतना पर। तो अगर आप इतना पर विचार करिएगा तो देखिए इसके अंदर ये जो इतना जो ये जो सेक्शन है, दो क्रॉस सेक्शन एक यहाँ एंड यहाँ के बीच में ये जो सेक्शन है, जो खंड है, इसमें चार्ज का बहाव तो होता रहेगा लेकिन एक्यूमुलेशन नहीं होगा। इस क्रॉस सेक्शन पे जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से इन करेगा, इस क्रॉस सेक्शन से उतना ही टाइम में डिलीवर हो जाएगा, मतलब यहाँ से निकल जाएगा और इसके अंदर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा किसी भी एंड पे। ये जो है यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जितना इधर से पर सेकेंड इसमें इन कर रहा है, अगर यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले तो यहाँ से भी उतना ही हमारा आउट हो रहा है। तो ये बीच का जो ये जो खंड आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो सेक्शन है, इसमें कहीं भी चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। एक और से पर सेकेंड जितना इन करेगा, दूसरे एंड से पर सेकेंड उतना ही आउट हो जाएगा, तो एक्यूमुलेशन नहीं हुआ। अब इसका क्या फायदा है आपको कि इसके आप कह सकते हैं कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज के फ्लो का जो रेट है वो एक बराबर होगा। यहाँ मान लीजिए 1 लाख पर सेकेंड अगर इलेक्ट्रॉन पास किए तो यहाँ से भी 1 लाख पर सेकेंड ही पास करेगा। तो हर एक क्रॉस सेक्शन पे करंट कितना होगा, सेम होगा। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट का हम चर्चा किए हैं कि इलेक्ट्रॉन वाला करंट कैसे फ्लो कर रहा है। और कोई पूछेगा कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट की बात करिएगा तो मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन पे हम बात किए, इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, लेकिन कोई पूछेगा करंट क्या होगा, करंट होगा आपका जो कन्वेंशनल करंट कहते हैं, उसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे लेंगे। इस पूरे सर्किट में हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, लेकिन कोई पूछेगा करंट का डायरेक्शन क्या है, तो कन्वेंशन के तहत जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है उस डायरेक्शन में हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है कि नहीं। और फिर आपको एक बात बताए थे कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो इक्विवेलेंट है पॉजिटिव चार्ज का उल्टा दिशा में जाने के। तो अगर इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये इक्विवेलेंट है उल्टा दिशा में पॉजिटिव चार्ज के जाने का। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो उसके बदले में हम एज्यूम कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। आज जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा कन्वेंशन के हिसाब से करंट का डायरेक्शन वही होगा, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसे होगा। यहाँ पर करंट आपको दिखाना होगा इस तार में, तो कन्वेंशनल करंट आप आई ऐसे दिखाइएगा। हालांकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है इसमें,
लेकिन कन्वेंशन के तहत कोई करंट कहेगा तो करंट आपका ऐसे है, ऐसे पूरे तार में करंट हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे ये करंट ऐसे यहाँ से और ये आकर के ऐसे, कन्वेंशनल करंट हमारा ऐसे होगा कन्वेंशन के तहत। ठीक है, माने इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन है उसके उल्टा डायरेक्शन में उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज उसी रेट से जाता हुआ अगर हम एज्यूम कर लें तो बाहरी प्रभाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ही बोले हैं कि इलेक्ट्रॉन के किसी डायरेक्शन में जाना इक्विवेलेंट होता है पॉजिटिव चार्ज का उसके उल्टा दिशा में जाने का, जहां तक एक्सटर्नल इफेक्ट से हमारा मतलब रहता है। वहां वहां तक हम लोग का मतलब है कि भाई एक्सटर्नल इफेक्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो जो एक्सटर्नल इफेक्ट होगा उसके बदले में पॉजिटिव चार्ज को उल्टा डायरेक्शन में मान लें तो अभी वही असर होगा। इसलिए इधर के इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन है उसके उल्टा जैसे में कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, तो कन्वेंशन के तहत करंट और सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन हम लोग दिखाते हैं वो कन्वेंशनल करंट ही होता है। तो इधर की ओर हमारा ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा दिस वे। आई होप आप लोग बात को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का सारा टॉपिक रिपीट हो गया बेहतर ढंग से, ठीक है कि नहीं, अब असर करेगा दिमाग पे। एक और बात इसमें, अच्छा कन्वेंशनल करंट ऐसे हो गया, और एक बात आपको बोले हैं कि हर एक क्रॉस सेक्शन पे सेम करंट होगा। अच्छा एक बात और देखिए, कहीं मोटा हो या कहीं पतला हो फिर भी उतना ही करंट होगा। आप लोग के लिए ये बताए थे, आपको ये देखिए इधर से हम आपको बनाए हुए एक फिगर, ये देखिए ये क्या था कि ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वैरी कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए कि एक क्रॉस सेक्शन का है यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इधर थोड़ा डाउन हुआ है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया है अप टू यहाँ, बोलिए यहाँ कहिए यहाँ तक एक समान क्रॉस सेक्शनल एरिया है। फिर ये अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या है, इससे भी पतला हो गया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं इस फिगर से, आगे काट के फिर दूसरा बना चलेगा। तो ये देखिए इसमें 1 मिनट के लिए रुक ही जाइए, आप लोग मजा नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए एक चीज समझ जाइए आप लोग, मान लीजिए हम ऐसे बनाए कंडक्टर को, समझ जाइए बेहतर ढंग से समझ में आएगा। मान लीजिए ऐसे है, ये कंडक्टर है, ऐसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया उससे कम है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया उससे कम है, ओके है ना, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का है। और इसमें हम क्या किए कि ला करके अपना बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, करंट सेटअप हो जाएगा, विभवांतर सेटअप हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि ये कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, बैटरी का जो पोटेंशियल यहाँ पे जो है आइडियल बैटरी है, यहाँ पर भी उतना ही वोल्ट हो गया, यहाँ जितना होगा वो आकर के आपको यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होंगे अब क्या करेंगे, ये पूरा, अच्छा पोटेंशियल की दृष्टि से देखिएगा तो यहाँ लिस्ट पोटेंशियल यहाँ हाईएस्ट पोटेंशियल, एक विभवांतर सेटअप हो जाएगा। इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहाँ वाला ऐसे, वो जो कुछ जितना अब तक आप सीखे हैं वो सब होगा, ऐसे हो जाएगा। कन्वेंशन के तहत करंट आपका ऐसे होगा, करंट का डायरेक्शन। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें है क्या कि कहीं भी चार्ज का न कमी होने जा रहा है किसी भी सेक्शन में, न कमी होने जा रहा है, न कहीं एक्युमुलेट होने जा रहा है, जमा नहीं हो रहा है, न कहीं से गायब हो रहा है, न कहीं जा करके इसमें जमा हो रहा है। तो आप कहीं भी एक क्रॉस सेक्शन सोचिएगा, मान लीजिए आप यहाँ पर सोचिए, एक यहाँ पर हम कंसीडर करें एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर लें, ये पतला वाला, ठीक है, और एक हम यहाँ पे कंसीडर करें, यहाँ पे
ये दो हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया, बोलिए ना। ये थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। आप ऐसा करो, इसी को कंसीडर करो, यहाँ ऐसे। अब यहाँ पे हम क्या करें, ये देखो, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया, ठीक है। आइए कि यहाँ पे हम कंसीडर किए, यहाँ दो क्रॉस सेक्शन हम कंसीडर किए, एक यहाँ एंड एक यहाँ। अब दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में इतना पोर्शन है इसका, है कि नहीं। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जितना है उतना हमेशा मेंटेन रहेगा, उसमें कमी नहीं होने जा रही है। मान लीजिए कमी अगर होते जाए, समय के साथ साथ कमी होते जाए, तो एक ऐसा समय आएगा कि इसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो फिर फर्दर कंडक्शन कहाँ से होगा, बस समझे कि नहीं। अगर इसमें से मान लीजिए कि इसमें कमी होते जाए, इधर से मान लीजिए जितना इन करे, इधर से जितना इलेक्ट्रॉन इन करे उतना से ज़्यादा इधर निकल जाता, तो ये जो सेक्शन है दो क्रॉस सेक्शन के बीच में, इसमें तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती जाएगी। एक समय ऐसा रहेगा कि खत्म हो जाएगा, फिर सारा खेल बंद हो जाएगा। जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो एक कंडक्शन कहाँ से होगा। तो इसलिए आप लोग की जानकारी के लिए इसमें जितना है वो मेंटेन रहेगा। तो एक क्रॉस सेक्शन पतला है, लेकिन इधर से पर सेकंड जितना इलेक्ट्रॉन इन करेगा, यहाँ से पर सेकंड उतना ही निकलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो करंट होगा, जितना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ से, मान लीजिए पर सेकंड ही हम बात करें, तो इधर से जितना इन करेगा उतना ही इधर से आउट होगा। तो दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में जो ये खंड है, सेक्शन है, इस सेक्शन में इलेक्ट्रॉन की संख्या मेंटेन रहेगी, डिफिशियंसी नहीं होगी, एक्युमुलेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक करंट तो ऐसे हम दिखाएंगे, ऐसे बोलिए ना। लेकिन कन्वेंशनल करंट हमारा क्या होगा, यहाँ पर जितना करंट होगा यहाँ पर भी करंट उतना ही होगा। कन्वेंशन के तहत हर एक क्रॉस सेक्शन पे करंट उतना ही होगा। ये आपका, और देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक यहाँ हम कंसिडर किए, एक यहाँ एंड एक यहाँ, तब फिर ये आपका ये बना। उसी तरह से यहाँ भी पर सेकंड, यहाँ देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, लेकिन पर सेकंड इधर जितना जाएगा पर सेकंड उतना ही यहाँ से निकलेगा। बस समझे कि नहीं। तो हर एक क्रॉस सेक्शन पर करंट क्या होगा, सेम। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो सेक्शन होगा, इस सेक्शन में इलेक्ट्रॉन की संख्या डिफर करने लगेगी। मान लीजिए या तो एक्युमुलेट हो और नहीं तो उसमें डिफिशियंसी हो, दो होगा। लेकिन ऐसा होना नहीं है, ऐसा हो जाएगा तो खेल बंद ही हो जाएगा कुछ देर के बाद। समझ गया कि नहीं। तो आपका ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए क्रॉस सेक्शन मोटा हो चाहे पतला हो, हर एक क्रॉस सेक्शन पे जो चार्ज का फ्लो होगा पर सेकंड कहिए, या चार्ज के फ्लो का जो रेट होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, वो एक बराबर होगा। तो यहाँ पर जितना करंट कन्वेंशन के तहत यहाँ पे होगा, यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ तक कि जो तार है, इस तार में भी करंट क्या होगा, ये कनेक्टिंग वायर जो है ये सिंगल लूप बन रहा है ऐसे, तो सब में करंट क्या होगा, सेम रहेगा, यहाँ सेम रहेगा। ये कन्वेंशनल करंट हर एक क्रॉस सेक्शन पे सेम रहेगा, मोटा हो चाहे पतला हो। एक तो ये बात हो गया। आई होप आप लोग बात को समझे हैं। तो ये रिपीट हो जाने से आप लोग जो है मैंने पूरा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। और आपको अब इस बात को लेकर के परेशानी नहीं है कि भाई करंट कंडक्टर में सेटअप कैसे होता है, हाउ करंट इज सेटअप इन ए कंडक्टर। ठीक है कि नहीं। ये कुछ ऐसा ही बात है, जैसे देखिए एक बार मोटर से मोटर पंप कॉम्बिनेशन जो होता है, ये पंप मोटर कॉम्बिनेशन से एक बार जमीन के अंदर से पानी आप खींच करके टंकी में ले जा करके छत पर अपने लोड कर दिए। अब वो पानी चला गया हायर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में, और वहां से फिर आप पाइप लाए हैं डिफरेंट नल में, टेप में लाए हैं ना। तो फिर क्या होगा, एक बार जब हायर पोटेंशियल एनर्जी पे चला गया है तो वो तो फ्लो करेगा नेचुरली, उसका नेचुरल फ्लो होते रहता है। अब मान लीजिए सर्किट इधर से पानी जाने रहे मोटर से टंकी में जा, तो फिर टंकी से नीचे पाइप में फ्लो करते रहे।
रिसाइकलिंग हो तो फिर वही पानी मोटर में जाए, फिर उसको भेजे। बात समझे कि नहीं? या एक बार जब चला गया, हमको तत्काल इतना ही में इंटरेस्ट है कि हायर पोटेंशियल एनर्जी पे जब पानी पहुंच जाता है तो वहां से पाइप से कनेक्ट किए हैं तो अपने आप वहां से नेचुरली फ्लो करके पाइप में आएगा कि नहीं आएगा? तो एग्जैक्टली उसी में वे में ये बुझिए, ये जो बैटरी है आपको एक पंप की तरह काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के पहुंचा दे रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगा। तो एक बार जब ये हाई एनर्जी स्टेट पे यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पे ये पूरा, तब अब इधर से तो फ्लो करते रहेगा अपने आप। ये उसी तरह से बहेगा जिस तरह से नल में पानी टंकी से फ्लो करते हुए नीचे आ रहा है, उसी तरह से बहेगा। ये मैंने हाई एनर्जी स्टेट पे चला गया, मान लीजिए यहाँ पे था, अब इसको कोई एक्सटर्नल एजेंसी उठा करके यहाँ पर रख दिया। जब एक बार यहाँ पे चला गया, यहाँ से रिलीज कर दिया जाए तो नेचुरली आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ आ जाएगा तो फिर यहाँ से ऊपर अपने आप नहीं जाएगा, लेकिन अगर एक एक्सटर्नल एजेंसी इसको यहाँ से यहाँ वर्क करके पहुँचा दे, फिर हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा, तो फिर ये अपने आप फ्लो करके आएगा। एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है इसमें। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँच गया तो ये यहाँ से ऐसे फ्लो कर करके आएगा, यहाँ आते आते एनर्जी डिलीवर कर चुका है अपना। फिर तब तक बैटरी जो है उसको वर्क कर करके नेगेटिव चार्ज को लो से, जब हाई से लो की ओर पहुंचा देगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जब यहाँ पर आ गए हाई एनर्जी स्टेट में तो फिर फ्लो करेगा। जब तक ये सही कंडीशन में है तब तक ये सिस्टम चलते रहेगा। और आपको ये समझ जाना है कि हर एक क्रॉस सेक्शन पर करंट सेम है। एक सिंगल लूप सर्किट की बात हो रही है, इसमें ये वाला सेक्शन हो, यहाँ करंट की बात करिए, चाहे यहाँ की बात करिए, चाहे यहाँ, चाहे ये मोटा वाला पे, चाहे ये कनेक्टिंग वायर में यहाँ बात करिए, हर एक क्रॉस सेक्शन पर करंट का मान क्या होगा? सेम होगा। ठीक है कि नहीं? और एक बात देखिए, हर एक क्रॉस सेक्शन से अगर एक यहाँ एक सेक्शन लिए हैं तो यहाँ से अगर निकल रहा है तो यहाँ से घुस भी रहा है। अगर निकलना बंद हो जाएगा तो घुसना भी बंद हो जाएगा। यानी एक क्रॉस सेक्शन पे अगर करंट जीरो हो जाए तो हर एक क्रॉस सेक्शन पे करंट जीरो हो जाएगा। इस सर्किट में कहीं भी आप क्या करिए कि यहाँ पर एक कट लगा दीजिए, ऐसे जो आपका स्विच है, एक जगह जो है आप ऐसे बुझिए कि एक जगह यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, इस सर्किट को हम लेकिन ओपन कर दिया। अब तो जब ये ओपन हो गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की बात, तो अब तो ये इधर ये नहीं जा पाएगा, ये इधर जाने का रास्ता बंद। तो जब जाने का रास्ता बंद तो आने का रास्ता भी बंद। एक जगह अगर कट कर दिए, अगर आगे को बहाना बंद, तो हर एक क्रॉस सेक्शन पे यहाँ से लेकर के वहां तक हर एक जगह बंद हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए बहुत सारी कार हैं लाइन से, एक के पीछे एक लगी हुई है, ठीक है, किसी गुमटी के पास जा करके, रेलवे क्रॉसिंग के पास, क्रॉसिंग वाला जो है वो बंद हो गया गेट। तो जब गेट बंद हो गया तो आगे वाली कार अगर रुक गई तो उसके पीछे वाली जितनी है सब रुक गई। अगर नहीं रुकेगी तो एक के ऊपर एक चढ़ने लगेगी, तो क्या हो जाएगा? एक रुक गई, सब रुक गई। फिर जब गुमटी खुलेगा एक स्टार्ट, तो उसके पीछे सब स्टार्ट। तो अगर ये सर्किट आपने अगर क्लोज ओपन कर दिया, यहाँ पर कहीं एक काट दिया, आपको ये जरूरी नहीं कि कहाँ पे, कहीं भी आप अपने सुविधा से काट सकते हैं। यहाँ मान लीजिए आपको अगर ये इसको यहाँ हमारे क्लोज रहे, हम कहीं और काट दें, यहाँ ही काट दें, यहाँ ही काट दें, यहाँ काट दें, तो क्या हो जाएगा? ये सर्किट अगर यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे हम एक स्विच ऐसे बना करके छोड़ दिए, ओपन हो गया, एक जगह करंट जीरो हो जाएगा, तो हर एक क्रॉस सेक्शन पे करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जाना बंद तो कहीं से आना। कोई भी क्रॉस सेक्शन सोचिए, कोई भी, मान लीजिए एक ही बार हम यहाँ एंड हम यहाँ पर ही विचार करें, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इलेक्ट्रॉन की संख्या तो फिक्स रहनी है, उसको बदलना नहीं है। तो अगर इधर से जाना बंद तो उधर से आना बंद। हर एक क्रॉस सेक्शन पे, एक क्रॉस सेक्शन पे अगर करंट जीरो होता है तो फिर हर एक क्रॉस सेक्शन पे करंट जीरो हो जाएगा। ये ना समझिएगा कि वहां जाते रहेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ निकलना बंद एंड आना जारी रहेगा, तो फिर तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना नहीं है। ये प्रोसेस एक जगह स्टॉप तो हर एक जगह स्टॉप। सर्किट में इसी को कहीं भी हम लोग स्विच कहें, जब मन किया यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर ऐसे कर दिए और यहाँ पे मान लीजिए हमको मन किया तो यहाँ पर कट कर दिए, कट लगा दिए, एक जगह कट तो सब जगह करंट का मान जीरो, यहाँ पर स्विच लगा दिए जहाँ हमको मन किया। इसी को जब हम लोग ऐसे क्लोज कर देंगे या स्विच क्लोज कर देंगे, ऐसे तार जो कटा हुआ था आकर के ऐसा सट गया, हमारा काम बन गया। आई होप आप लोग बात को
समझे हैं। तो एक लेक्चर, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कंडक्टर से होके करंट में, करंट इन ये हम लोग कौन, इसको क्या नाम देंगे, इस पूरे को नाम देंगे, इसमें हमारा रहेगा, हम लिखे थे ना इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे स्थापित होता है, इस पर है ये, उसी का एक बेसिक लेक्चर। समझ गया कि नहीं? आई होप आप लोग को, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करंट कंडक्टर में कैसे सेटअप होगा, बैटरी के कनेक्ट करते करते विभवांतर सेटअप हुआ और उसके बाद चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया, या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में नेगेटिव चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया, करंट उसमें सेटअप हो गया। रैंडम मोशन के ऊपर एक खास डायरेक्शन में एक ड्रिफ्ट मोशन स्थापित हो गया। समझ गया कि नहीं आप लोग? तो ठीक है, इट इज अ इंट्रोडक्टरी क्लास ऑन इलेक्ट्रिक करंट। रहने दे रहे हैं इसको, यहीं पर क्लोज कर देते हैं, अदरवाइज वीडियो विल बी टू लॉन्ग टू सी, है कि नहीं? रहने दे रहे हैं, ओके।